हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख, डायरेक्टर एट डीसीबी बायोलॉजी। हमारा सितंबर महीना शुरू हो गया है दोस्तों, और मई महीने में हमारा नीट 2024 एग्जाम होने वाला है। और अभी अपने हाथ में है टोटल 7.5 महीने। कितने महीने बच्चों हमारे पास? सिर्फ 7.5 महीने, अगर हम लोग अप्रैल एंड तक की सोचे तो ये 7 महीने में है ना, ये 15 दिन को तो आप बफर में रखो। 7 महीने में मैंने ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मेरा बायोलॉजी का स्कोर 360 आउट ऑफ 360 आ सकता है। तो ये 7 मंथ स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हमारे पास है 7 मंथ्स। कितने मंथ्स है? 7 मंथ स्ट्रेटेजी। क्या देखनी है हमें? 7 मंथ स्ट्रेटेजी। सबसे पहले ये चीज समझ लो दोस्तों कि मेरे पास 7 महीने हैं, लेकिन 7 महीने को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो उसमें से एक महीना फुल सिलेबस, फुल रिवीजन, फुल सिलेबस के टेस्ट के लिए मुझे छोड़ना है। तो मैंने क्या किया? -1 मंथ कर दिया, राइट? है ना। मैं अप्रैल मंथ में क्या करने वाला हूं? अप्रैल में क्या करने वाला हूं दोस्तों? मैं पूरी सिलेबस को रिवाइज करते जाऊंगा, फुल सिलेबस के टेस्ट देते जाऊंगा। जब तक हम लोग पूरी सिलेबस का टेस्ट नहीं देते ना, तब तक हमारा करेक्ट एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो अप्रैल महीना तो मेरा उसमें चले जाने वाला है। तो अप्रैल महीना अगर मैं छोड़ देता हूं तो अब मेरे पास कितने महीने बचे हुए? 6 मंथ है। कितने हैं अभी मेरे पास? 6 मंथ। तो 6 महीने में हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 महीने को हम लोग क्या करेंगे? 6 पार्ट में, यानी एक महीना एक पार्ट है हमारा, राइट? मेरे टॉपिक कितने हैं बच्चों? टॉपिक कितने हैं? 38 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 38 टॉपिक है, राइट? उसमें से कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक का वेटेज या इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले मंथ में क्या करूंगा बच्चों? सबसे पहले महीने में वो टॉपिक पे ध्यान दो बेटा जिसके प्रैक्टिस की, जिसके रिवीजन की, जिसके एमसीक्यूज के प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे कौन से चैप्टर आते हैं बेटा? फर्स्ट मंथ में क्या करेगा तू? फर्स्ट मंथ में क्या करेगा? प्लांट फिजियोलॉजी। क्या करेगा? प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। 38 टॉपिक है, राइट? 6 महीने मेरे पास। तो नॉर्मली मेरे हाथ में एक महीने में कितने चैप्टर होने चाहिए मेरे? 6 से 8 चैप्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 6 से 8। तो चलो मैंने क्या किया? फर्स्ट मंथ में मैंने प्लांट फिजियोलॉजी लिया और उसके साथ मैंने लिया सेल। क्या लिया? सेल। तो नॉर्मली बच्चों, जो भी बच्चे होते हैं ना, उनका सेल चैप्टर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स में प्रॉब्लम होता है। सेल क्यों प्रिपेयर होता है? क्योंकि भैया जब भी हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, पहला चैप्टर शुरू होता है सेल। तो सेल तो नीट एस्पिरेंट का मतलब बच्चा जानता है सेल को, तो इसलिए हम लोग उसको भी लेंगे क्योंकि वो सिंपल है। तो 5 + 3 8 टॉपिक हो गए। मैंने कितने टॉपिक सेलेक्ट किए फर्स्ट मंथ में? 8 चैप्टर्स। और बेटा अगर तूने रिपीटर्स को पूछा तो रिपीटर 100% तेरे को आंसर देंगे। वो रिपीटर क्यों है बायो में? तो प्लांट फिजियोलॉजी की वजह से। तो प्लांट फिजियोलॉजी, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले मंथ में फोकस करो, राइट? फिर वो हो गया। फिर सेकेंड मंथ में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करो। क्या कवर करो? पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब कवर करो, इसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, मेरे पास पहले मंथ में कितने चैप्टर है? इसके 5 और इसके 3। कितने टॉपिक हो गए? 8। कितना टाइम है मेरे पास? 4 हफ्ते। तो पूरे 4 हफ्ते कभी उसमें नहीं डालना। क्या करो? हर एक वीक 7 दिन होते हैं, 6 दिन पढ़ाई करो, 1 दिन सिर्फ रिवीजन करो। बायोलॉजी में जितना इंपॉर्टेंस पढ़ाई को है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिवीजन को है ना। तो सिर्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए बच्चों, सिर्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी पढ़ रहा है ना, उसका रिवीजन का प्लान होना चाहिए बच्चों। जिसका रिवीजन का प्लान होगा वो बच्चा कभी फेल नहीं होगा। तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा? जैसे मेरे पास 6 दिन है, तो 6 दिन में मैंने क्या किया? 2 चैप्टर्स ले लिया। 2 चैप्टर लिए, दोनों टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ा, मंडे टू सैटरडे,
मान लो कोई भी दिन एक आप रख सकते हो। मैंने जैसे बता रहा हूं, मंडे टू सैटरडे मैंने पढ़ाई कर ली, संडे को वो 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? फर्स्ट मैंने क्या किया, मंडे टू सैटरडे 2 चैप्टर किए, संडे को दोनों को रिवाइज किया। अब नेक्स्ट वीक में मैं फिर से मंडे टू सैटरडे और 2 चैप्टर्स कर रहा हूं, और संडे को क्या कर रहा हूं, अब पहले ये दो चारों टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूं। थर्ड वीक में मैंने और 2 चैप्टर्स ले लिए। अब मैं संडे को क्या कर रहा हूं, पहले 2, बीच में जो 2 किए, और ये 2, 6 के 6 टॉपिक रिवाइज कर रहा हूं। अब मेरा जो तीसरे वीक का जो संडे था, उसमें मैंने 6 चैप्टर रिवाइज किए हैं, राइट। अब जब छोटे चैप्टर होते हैं ना बेटा, तो उसमें एक वीक में हम लोग 3 भी कर ले सकते हैं। तो कभी 2 करो, कभी 3 करो, लेकिन संडे को 101% रिवाइज करो। अब चलो आप बोले सर ये 3 हफ्ते तो हो गए, आपने 1 हफ्ता क्यों बचा? बेटा उस हफ्ते में ये 6 के 6 चैप्टर्स फिर से रिवाइज करते जा। चलो 1 महीने में हमारा ये खत्म हो गया। अब मैंने लिया ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्टाइल सेम है बेटा, मंडे टू सैटरडे 2 चैप्टर, संडे को रिवीजन। दूसरे वीक में मंडे टू सैटरडे और 2 चैप्टर, संडे को 4 चैप्टर का रिवीजन, अगेन मंडे टू सैटरडे 2 चैप्टर, उसके संडे को 6 चैप्टर का रिवीजन। और उस महीने के लास्ट वीक में सबके सब पहले के जो भी 6-8 तूने किए थे, इस बार के जो भी 6 चैप्टर किए थे, 14 टॉपिक रिवाइज कर। तो कितने महीने हो गए तेरे? 2 महीने हो गए, राइट। थर्ड मंथ में तू क्या करेगा? थर्ड में हम लोग क्या करेंगे? थर्ड में हम लोग 11th के जो थोड़े लोअर वेटेज के चैप्टर है, जिसमें हमारा लिविंग वर्ल्ड आता है ना, तो उसमें हमारा लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, राइट। उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? हमारा मार्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको करो, है ना। स्टाइल से मंडे टू सैटरडे 2 चैप्टर, संडे को रिवीजन, महीने के लास्ट वीक में पूरा रिवीजन, यहां से लेके यहां तक 3 महीने हो गए। फोर्थ मंथ में हम लोग क्या करेंगे? बच्चों फोर्थ में हम लोग आ जाएंगे जेनेटिक्स पे। किस पे आएंगे? जेनेटिक्स पे। अब देखो बच्चों, जेनेटिक्स में थोड़े से उन्होंने पार्ट अलग अलग किए। देखो पीआईवी आया तो एमबीआई आता है, और एमबीआई जिसको आया उसको बायोटेक 101% बहुत अच्छा आता है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे डीसीबी बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको जेनेटिक्स के सारे लेक्चर, ट्रिक्स, सब चीजें मिलने वाली है। अभी तक मैंने डाला नहीं, लेकिन वो आएगा। ओके, तो चलो फोर्थ में मैंने जेनेटिक्स किया, तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या कर रहे? पीआईवी कर रहे, एमबीआई कर रहे, बायोटेक्नोलॉजी कर रहे। ओके, उसके साथ तुम क्या कर सकते हो? एक ह्यूमन हेल्थ कर लो। तो 12th के हाईएस्ट वेटेज वाले सारे चैप्टर कर रहे हो बेटा आप, है ना। यहां पे मैंने 5 ही चैप्टर किए, तो 1 महीने में सिर्फ 5 चैप्टर करो, क्योंकि यहां पे एमसीक्यूज के प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर से इसके लास्ट वीक में यहां से लेके यहां तक रिवाइज करो। 5th मंथ पूरा रिप्रोडक्शन कर लो, चारों चैप्टर। जनरल रिप्रोडक्शन है, प्लांट का है, ह्यूमन का है, और ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है, राइट। इसके साथ आप करो इवोल्यूशन। क्या करो? इवोल्यूशन, राइट। और इसके साथ जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। या फिर अगर आप 6th मंथ में जाते हो तो आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर है, और लास्ट वाला आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी वाला यूनिट है, वो होगा आपका 6th मंथ में। और यहां पे होगी ये सबकी रिवीजन। अब बेटा तेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब 7वें महीने में तू क्या करेगा? 7वें महीने में बेटा तू ये सबकी रिवीजन, पेपर, तू जितने फुल सिलेबस के पेपर सॉल्व करेगा उतना ज्यादा तेरा स्कोर आएगा। तो ये 7 मंथ स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके 360 आउट ऑफ 360 आज की डेट में अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आने ही वाले हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और डीसीबी बायोलॉजी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डीसीबी बायोलॉजी के चैनल पे आपको ये जेनेटिक्स का, ये प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस के लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।